गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पर्वत को उठाकर श्री कृष्ण ने तोड़ा था इंद्रदेव का अहंकार। तो आज हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा की कथा क्या होती है और उसे क्यों मनाया जाता है। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है जिसके चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इसलिए इसकी धूम व्रज क्षेत्र में सबसे अधिक देखी जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है और उसके बाद कथा और पूजन संपन्न होता है। तो आइए जानते हैं कि गोवर्धन की पौराणिक कथा क्या है और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है गोवर्धन पर्वत के लिए। पौराणिक कथा अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्र कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा करने के लिए सभी ही पकवान बन रहे हैं, सामग्री इकट्ठा हो रही है ताकि गोवर्धन पूजा की जा सके। श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि मैया, ये आज सभी लोगों को क्या हो गया है? ये सभी लोग आज पूजन की तैयारी कर रहे हैं और किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृपया आप मुझे बताइए यशोदा मैया कि सभी लोग किस चीज़ की पूजा करने के लिए इतना पकवान बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। यशोदा मैया ने जवाब दिया, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? कान्हा तो बहुत बोले थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि इंद्रदेव की पूजा करने के लिए सभी लोग इतने उत्साहित क्यों हैं, क्यों उनकी पूजा करने के लिए लोग इतनी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उनसे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तब कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। माता यशोदा इतने आश्चर्य से सुना और पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा जी? यदि पूजा करनी है, तब कान्हा जी ने कहा, यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सभी गैया तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जी आदि भी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, फल फूल, गायों को चारा आदि सभी चीज़ें, सब्जियां वगैरह सब हमें गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। कृष्ण की ये बात सुनकर सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। ब्रजवासियों को ऐसा करता देखकर इंद्रदेव को बड़ा अपमान जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोध और अहंकार में आकर बहुत ही मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे सभी ब्रजवासी बहुत ही परेशान हो गए, जिससे चारों ओर त्राहिमाम हो गया। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे ताकि मूसलाधार वर्षा से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी जानवर को, किसी परिवार के सदस्य को कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी हानि ना हो। तब ब्रजवासी बोले कि ये सब कृष्ण की बात मानने का कारण हुआ है, जिससे हमें इतनी परेशानी हो रही है, इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिससे पशु और हम सब बहुत ही परेशान हैं। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया। श्री कृष्ण को ऐसा करता देखकर सभी ब्रजवासी बहुत ही हैरान हो गए कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लिया और क्यों उठा लिया। लेकिन श्री कृष्ण की लीला कोई नहीं जानता है कि वो कब और क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण ने जब
गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और बरसात से बचने के लिए सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले ली ताकि इंद्रदेव के प्रकोप से बचा जा सके, मूसलाधार वर्षा जो हो रही है उससे बचा जा सके। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी दिन से ब्रज में गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। तो ये कहानी थी गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, दिवाली के दूसरे दिन। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।